हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मेंटर आईक्यू। आज के सेशन में तमाड़ विद्रोह से संबंधित एमसीक्यू आधारित और साथ ही साथ जितने भी प्रश्न बनेंगे सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। झारखंड इतिहास के व्यू से इम्पॉर्टेंट है और आगामी होने वाली झारखंड लोक सेवा आयोग, झारखंड पुलिस, झारखंड दारोगा, झारखंड शिक्षक भर्ती सभी परीक्षाओं के व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जेएसएससी की सभी प्रतियोगिता परीक्षा के व्यू से। चलिए सबसे पहले देखते हैं तमाड़ विद्रोह कब और कहाँ और क्यों हुआ। तमाड़ विद्रोह का ओवरव्यू देखा जाए तो ये तमाड़ इलाके में हुआ, जो कि रांची से नज़दीक है। और आपको तमाड़ विद्रोह के संदर्भ में बता दें कि ये 1782 का तमाड़ विद्रोह था। फिर से 1789 में हुआ, 1794 में हुआ, 1807 का तमाड़ विद्रोह और उसका फिर दमन हो जाता है। ये लगभग 4 चरणों में हुआ है। 1, 2, 3 और ये 4 चरणों में ये विद्रोह हुआ था। वैसे देखा जाए तो झारखंड में कई विद्रोह हुए, जैसे कि झारखंड का सबसे जो प्रथम विद्रोह था वो ढाल विद्रोह था। 1767 से लेकर के 1777 के बीच चला। दूसरा जो विद्रोह हुआ चुआड़ विद्रोह 1769 से 1805 के बीच। चेरो विद्रोह इसके बाद हुआ 1770 से लेकर के 1771 के बीच हुआ। इसके बाद भोक्ता विद्रोह हुआ 1770 से लेकर के 1771। ये सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ढाल विद्रोह से संबंधित, चुआड़ विद्रोह और चेरो विद्रोह। आप यदि नहीं देखे हैं तो बिल्कुल देख सकते हैं। साथ ही साथ पहाड़िया विद्रोह इसके बाद हुआ। और पहाड़िया विद्रोह घटवाल विद्रोह 1772 में हुआ। तिलका विद्रोह आंदोलन 1773 से लेकर के 85 तक हुआ। फिर पहाड़िया विद्रोह होता है 1772 से लेकर के 1780। इसके बाद 1782 से लेकर के आपका 1807 ईस्वी तक आपका तमाड़ विद्रोह। फिर मुंडा विद्रोह होता है 1793 से लेकर के 1832 के बीच। फिर कोल विद्रोह हो जाता है 1831-32 में। फिर भूमुइज विद्रोह होता है 1832-33 में। फिर संथाल विद्रोह होता है 1855-57 में। एक सिलसिलेवार तरीके से आप इस डेटा को देख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं तमाड़ विद्रोह कब, कहाँ और क्यों हुआ। चलिए, मुंडा आदिवासियों ने 18वीं सदी में अंतिम वर्षों में छोटा नागपुर के तमाड़ को इस विद्रोह का केंद्र बना करके एक आंदोलन छेड़ा, जिसे तमाड़ विद्रोह कहा गया। तो ये किस जनजाति के द्वारा की गई थी? तो मुंडा आदिवासियों के द्वारा 18वीं शताब्दी में शुरू की गई थी। और ये छोटा नागपुर, जो दक्षिणी छोटा नागपुर है, तमाड़ क्षेत्र, वहाँ पर इसका प्रमुख केंद्र था। देखिए, प्रमुख केंद्र आप इस तरह से देख सकते हैं तमाड़ के इस क्षेत्र में। अगला जो है, आदिवासियों ने अंग्रेजों और उनकी सेना ने के विरुद्ध लड़ाई, सरकार के विरोध, दोषपूर्ण नीति और विदेशी व्यवस्था और नागवंशी शासकों के अत्याचार के खिलाफ थी। इसका जो कारण था और क्यों हुआ, आप समझ सकते हैं कि अंग्रेजों और उसकी सेना के विरुद्ध यह लड़ाई लड़ी गई थी। दोषपूर्ण नीतियों और विदेशी व्यवस्था और नागवंशी शासकों पर अत्याचार के खिलाफ। तमाड़ में मुंडा आदिवासी कंपनी की नीतियों को से बहुत ही परेशान थे और अंग्रेजी सरकार बाहरी लोगों को सुख सुविधाओं देने लगे और यहाँ के रहने वाले आदिवासियों का शोषण भी करने लगे, जिस कारण से ये विद्रोह पनपा। उस समय छोटा नागपुर खास के राज नृपनाथ शाह, जो कि 1758 से 89 के बीच रहे थे, और इसके कारणवश अत्याचार और आदिवासियों को सहन करना पड़ा था। आप देख सकते हैं किस तरह से ये आंदोलन हुआ है। और आप सब देख सकते हैं कि प्राचीन राज्यों का भौगोलिक विस्तार किस तरह से हुआ था। आप देख सकते हैं इस मैप के जरिए, आपको दिखाना चाहेंगे। ये मैप जो दिया गया है आपका, ये वीर राज्य है, ये पंचेत राज्य है, ये कोकरा राज्य है, जिसमें से आप देख सकते हैं ये पोरहाट राज्य है। सब अलग अलग है। ये मयूरभंज है, गंगापुर है, खड़गडिहा राज्य जो कि गिरिडीह जिला में पड़ता है, ये झरिया राज्य है, यानी ये धनबाद में पड़ता है, ये रामगढ़ का राजा, कैंदी राजा, पलामू का राजा, सभी अलग अलग राज्यों में अलग अलग राज करते थे। तो उस समय राजवंश की स्थिति कुछ अलग थी। अब चलते हैं, देखते हैं तमाड़ विद्रोह की ओर। तो तमाड़ विद्रोह जो है, ओवरव्यू देखा जाए तो 1782 में भोलानाथ इसका प्रतिनिधित्व करता है। और उस समय जो अंग्रेज अधिकारी था जेम्स क्राफ्ट, उसके द्वारा इसे दमन किया जाता है। अगला जो होता है 1789 में विष्णु और मौजी
ये दोनों तमाड़ विद्रोह के लिए नेतृत्व करते हैं और कैप्टन हॉगन और कैप्टन कपूर ये दोनों दमन करता रहते हैं। अगला जो होता है 1794 में सभी प्रमुख विद्रोही नेता इसमें रहते हैं और इसका जो दमनकर्ता अंग्रेज अधिकारी थे कैप्टन बेन। इसके बाद 1807 में दुखन मानकी करते हैं नेतृत्व और कैप्टन रफसीज जो है इस समय इसका दमन करता रहते हैं अंग्रेज अधिकारी। 1782 का तमाड़ विद्रोह, अब हम लोग डिटेल पढ़ने वाले हैं 1782 में क्या कुछ हुआ। 1782 ईस्वी के समय तमाड़ में उस समय रामगढ़ पंचायत वीरभूम से सभी विद्रोही इकट्ठा होने लगे और तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व ठाकुर भोलानाथ सिंह द्वारा की गई। तो तमाड़ विद्रोह का जो 1782 में जो विद्रोह हुआ था वो ठाकुर भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में हुआ। यह लोग व्यापारियों से लूटपाट भी करने लगे। दीपनाथ शाह ने इस विद्रोह को तमाड़ आक्रमण किया और परंतु इससे विद्रोह और भड़क गया। अगला जो होता है कंपनी की तरफ से 1783 में मेजर जेम्स क्राफ्ट विद्रोह को दबाने के लिए आए हैं और तब विद्रोहियों के आत्मसमर्पण के लिए विवश किया और विद्रोह शांत हो गया। अगले 5 वर्षों तक शांति व्यवस्था बनी रही। अगला जो सेशन होता है 1789 का तमाड़ विद्रोह, ये 5 वर्षों तक चलता है। फिर 5 वर्षों के बाद फिर से ये विद्रोह उलगलान होता है और फिर से विद्रोह हो उठता है। 1789 में विष्णु मानकी और मोजी मानके के नेतृत्व में 3000 मुंडाओं और 1789 ईस्वी में विद्रोह किया और कंपनी को कर देना बंद कर दिया। इस समय कैप्टन हॉगन के विद्रोह में शांत करवाने के लिए भेजा गया, वह सफल नहीं हो पाया। बाद में लेफ्टिनेंट कपूर को फिर से भेजा गया था, तो ये विद्रोह शांत हुआ था। अगला जो होता है कि कपूर ने जुलाई 1789 के आरंभ में इस आंदोलन को दबा दिया। तमाड़ में अगले 4 वर्षों तक फिर शांति व्यवस्था बनी रही। अगला जो विद्रोह फिर से उलगुलान होता है 1794 में। 1794 नवंबर में फिर से आंदोलन भड़क हो उठता है और इसे शांत कराना अंग्रेजों के लिए मुश्किल हो गया। इस विद्रोह में 1796 ईस्वी में राही के राजा नरेंद्र शाही ने अंग्रेजों का समर्थन किया। जब राजा और उसके सैनिक सोनाहातू और गांव वालों ने इनका विरोध किया तो उस समय आक्रमण कर लिया गया। कंपनी को इस बात का पता चला कि आदिवासी नरेंद्र शाही का विरोध कर रहे हैं और कैप्टन बेन को भेजा गया है। 4 साल बाद में यह आंदोलन तमाड़, सिल्ली, खूंटी और राही आदि क्षेत्रों में पूरी तरह से फैल गया। यह आंदोलन कर नहीं देने के लिए था और 1798 में यह विद्रोह चलता रहा। ये 1798 तक यह विद्रोह चलता रहा। प्रमुख विद्रोही नेता कौन कौन थे? भोलानाथ सिंह, विश्वनाथ सिंह, हीरानाथ सिंह, शिवनाथ सिंह और ठाकुर दास मुंडा, राम शाह मुंडा इस प्रमुख नेताओं में से एक थे। अगला जो विद्रोह होता है और अंतिम पायदान पर चलता है 4 चरणों का, 1807 का तमाड़ विद्रोह और उसका दमन। देखिए इस विद्रोह फिर से पनप उठता है और इसका समर्थन मानकी मुंडा भी कर रहे थे और तमाड़ विद्रोह में भोलानाथ सिंह सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थे। कैप्टन लिमंड तमाड़ के प्रमुख विद्रोही नेताओं को पकड़ने में सफल रहा। याद रखिएगा कौन सा? कैप्टन लिमंड। बेन ने ठाकुर भोलानाथ सिंह को गिरफ्तार किया और नेताओं को गिरफ्तार के बाद यह विद्रोह खुद समाप्त हो गया। 1807 ईस्वी में दुखन मानकी के नेतृत्व में 5000 मुंडाओं ने फिर से विद्रोह करना शुरू कर दिया और दुखन मानकी ने यह आंदोलन जमींदारी प्रथा और ब्रिटिश के शोषण के विरोध किया था। इस विद्रोह का दमन कैप्टन रफसेज ने किया था। याद रखिएगा ये तमाड़ विद्रोह का प्रमुख मुख्य लक्ष्य है, जो कि आगामी होने वाले आप यदि डीएसपी की तैयारी कर रहे हैं झारखंड लोक सेवा आयोग की, तो आप लोग के लिए ये अच्छी वीडियो है और झारखंड पुलिस के लिए भी यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलते हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस की ओर। तमाड़ विद्रोह कब शुरू हुआ? तो आपको आंसर देना है 1782 में और ख़त्म कब होता है? 1807 ईस्वी में।
अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 1782 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह के समय नागवंशी शासक कौन थे? तो उस समय नागवंशी शासक थे दीपनाथ शाह। याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर होगा दीपनाथ शाह। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1782 में हुए तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो तमाड़ में विद्रोह का जो नेतृत्व किया था ठाकुर भोलानाथ सिंह ने। 1782 में ठाकुर भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में तमाड़ विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1807 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह का दमन किसने किया था? तो तमाड़ विद्रोह का जो रबसेज के द्वारा जो है दमन किया गया था। याद रखिएगा, रबसेज के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 1807 में तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1807 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह का जो विद्रोह का नेतृत्व जो किया गया था दुक्खन मानकी के द्वारा। ये क्वेश्चन झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी में पूछा गया है। झारखंड दारोगा के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये सभी प्रश्न जो आगामी होने वाली नेक्स्ट एग्जाम के व्यू से भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो यदि आप सेशन में पहली बार जुड़े हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी प्रकार की नोटिफिकेशन पाने के लिए, साथ ही साथ आप सभी आंदोलन को पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में हर वीडियो उपलब्ध है और सिलसिलेवार तरीके से अब वीडियो अपलोड होते रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।